वैश्विक महामारी और राष्ट्रीय संकट कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के सभी आदेशों का पालन सिर्फ कागजों पर किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पीड़ित लोगों का कहना है। ये सब पेपर में है, उन्होंने ट्वीट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदया का फरमान है, और सांसद जी चाहती भी हैं कि जो है हर आम नागरिक को जो गांव में है उसको सुविधा जो है शिक्षा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय शादियों का चल रहा है, शादियां हर जगह पड़ रही हैं, चुनाव भी था और संग्रामपुर की तो बड़ी लचर व्यवस्था है। कल मैंने संग्रामपुर चिकित्सा प्रभारी से अधीक्षक से बात भी की कि हमारे यहाँ 26 को शादी थी। हमारे घर में कई ऐसे लोग हैं जो खांसी, बुखार और सांस से दिक्कत है, उनको सारे लक्षण कोविड के दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप कौन होते हैं? तो मैंने कहा कि हम एक नागरिक हैं और हमारे घर में पीड़ा है। मैंने मुख्यमंत्री और सांसद जी का ट्वीट पढ़ा है, तब मैंने आपसे कहा, तो उन्होंने जो है सीधे सीधे हमको मना कर दिया कि आप कौन होते हैं। उसके बाद हम आज लाके अपने दोनों भतीजे हनुमान मिश्रा और सुनील मिश्रा की जांच जो है अमेठी में लाके हॉस्पिटल में कराए हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा की पोल खोल रहा है और प्रशासन संग्रामपुर तो एकदम निकम्मा है। वो तो एकदम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे है। वो दरवाज़ा बंद करके, अस्पताल बंद करके बताते हैं मैं गांव गया हूँ, ना कहीं गांव जा रहे, कहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। हम तो मांग करेंगे कि इनके खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। दरअसल पूरा मामला अमेठी जिले का है। अमेठी में अधिकारियों के द्वारा कागजों पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की जब हकीकत खंगाली जाती है तो वह कुछ और ही निकलते हैं। अभी सरकार के द्वारा 1 मई से लेकर 9 मई तक कोरोना जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें जिले में कुल 1812 टीमें बनाई गई थी, जिनको जिले में घर घर पहुंचकर कोरोना के लक्षणों वाले व्यक्तियों का पता लगाना था और जांच करवाने के साथ साथ गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाना समेत अन्य चीजें शामिल थी। लेकिन जब इसकी हकीकत जानी गई तो होश उड़ गए। कोरोना के नाम पर सिर्फ कागजों में बड़ा खेल खेला जा रहा है और सरकार के द्वारा प्रावधान का बंदरबाट किया जा रहा है। दरअसल जब हमारी टीम जिले के संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत पहुँचकर विभिन्न लोगों से जानकारी ली, तब पता चला कि जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, ना ही उन्होंने कभी कोई जांच कराई है, तब भी उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाई गई है। और जिसके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर उनके घर पे कोई कोरोना पॉजिटिव है, उनको पूछने तक कोई अधिकारी नहीं गया, ना तो उनको दवाइयाँ दी गई हैं। लोगों ने तो ये भी चैलेंज किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है। ये संग्रामपुर CSC से फर्जी रिपोर्ट आई है। न हम लोग कोई जांच करवाए हैं, न खांसी, न बुखार, न जुकाम। वहाँ CCTV कैमरा लगा है, उस पर चेक करने के लोग गए थे कि नहीं गए थे। इसके अंदर कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं CSC वाले। CSC अस्पताल की है। अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं थे। वहाँ फुटेज लगा है, CCTV कैमरा लगा, वहाँ से चेक कराया जाए, उसका फुटेज निकलवा लिया जाए। ना तो हम सब लोग हॉस्पिटल गए, ना तो कहीं हम लोगों ने जांच कराया। अब कहाँ से कैसे आ गई ये हम लोगों को तब मालूम हुआ। रात में अचानक लेखपाल महोदय का फ़ोन आता है कि आप सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो, आपकी रिपोर्ट आई है। जबकि इस संदर्भ में हम सब लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सेंटेंस थी, ना कोई वो है, ना हम सब लोगों को कोई बुखार आ रहा, ना खांसी, सर्दी, जुकाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रिपोर्ट ये सब लोग कहाँ से कैसे उपलब्ध करा रहे हैं, ये तो स्वास्थ्य केंद्र कर्मी ही जाने, ना तो हम सब लोग आज तक हॉस्पिटल ही गए। ये तो जिम्मेदारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर की बनती है। जब आपके यहाँ हम लोग नहीं गए ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए, तब कहाँ से आ रही, ये तो वही लोग बता सकते। फिर लेखपाल महोदय को हमने जवाब दिया, जो जवाब अभी मैंने दिया, यही सेम जवाब मैंने उनको जवाब दिया, अवगत भी कराया। तो उन्होंने बोला प्रशासन से आपकी रिपोर्ट आ गई है। अब रिपोर्ट तो किसी की कोई भी डाल सकते हैं नेट पे ले जाके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।